वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द लॉस्ट डॉटर बाय एलिना फेरांटी। एलिना फेरांटी का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, देन इस नॉवल के कैरेक्टर्स को एंड प्लॉट समरी को भी डिस्कस करेंगे। द लॉस्ट डॉटर ये जो नॉवल है इसको 2006 में फेरांटी ने पब्लिश करवाया था एंड इसको इटालियन में ओरिजिनली लिखा गया था बट इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया था एंड एन गोल्स्टिन ने 2008 में इसको ट्रांसलेट किया था। नॉवल के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लीडा का कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है और नरेटर है इस नॉवल की। इसकी एज 48 ईयर्स है एंड ये इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर है, डिवोर्स्ड है एंड मदर ऑफ 2 डॉटर्स है। नेक्स्ट कैरेक्टर नीना का कैरेक्टर है, ये यंग मदर ऑफ 22 है। नेक्स्ट कैरेक्टर एलिना का कैरेक्टर है, ये इसको लिनू भी कहा जाता है एंड ये नीना की डॉटर है। हमारा जो फोर्थ कैरेक्टर है वो रोजारिया का कैरेक्टर है, ये नीना की सिस्टर इन लॉ है और इसका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो होने वाला होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर गीनू का कैरेक्टर है, ये लाइफ गार्ड है जिस बीच पे लीडा जाती है एंड नीना भी जाती है, ये वहाँ का लाइफ गार्ड है और गीनू जो है वो नीना से लव करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर बियांसा का कैरेक्टर है, ये लीडा की एल्डेस्ट डॉटर है। नेक्स्ट कैरेक्टर मार्टा का कैरेक्टर है, ये लीडा की सेकंड डॉटर है एंड लास्ट कैरेक्टर प्रोफेसर हार्डी का कैरेक्टर है, ये लीडा का लवर भी है। नॉवल की प्लॉट समरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी जो है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है। लीडा नामी एक लेडी होती है जो कि मिडिल एज इंग्लिश प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, फ्लोरेंस इटली में। अब ये डिसाइड करती है कि वो अपनी समर की वेकेशन जो है ना वो सिटी से दूर कहीं सी शोर साइड पर जो है वो स्पेंड करेगी। अब इसकी 2 डॉटर्स होती हैं जो कि ग्रोन अप हो चुकी हैं, बियांसा एंड मार्टा, जो कि कनाडा मूव हो चुकी हैं अपने फादर गायनी के पास। लीडा अपनी दोनों बेटियों और अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है, ये डिवोर्स्ड है एंड इसकी एज 48 ईयर्स है। अब लीडा जो है वो डिसाइड करती है कि वो खुद को जो है वो टाइम देगी, खुद को प्लीज़ करेगी एंड खुद को प्लेयर देने के लिए एंड खुद को फील करने के लिए अब वो सी शोर साइड जाना चाह रही है। लीडा जो है वो अब एक अपार्टमेंट ले लेती है सी साइड पर और वहाँ पे रिलैक्स करती है, वहाँ पे अपनी राइटिंग का काम करती है, अपने लिटरेचर लेक्चर्स को रेडी करती है और उसकी एक डेली की रूटीन बन जाती है जिसमें वो उस बीच पे जाती है। अब वो उस बीच पे जाती है, बुक्स को भी वहाँ पे रीड करती है, साथ साथ वहाँ पर लोगों को भी ये ऑब्जर्व करती है, उनकी लाइफ को देखती है एंड जब उनकी लाइफ को देखती है, ऑब्जर्व करती है तो इसकी खुद की मेमोरीज इसको हॉन्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। लीडा का जो पास्ट है वो इसके सामने आ जाता है और वो जो मेमोरीज हैं वो उसको डेली हॉन्ट करती है। उसे अपना ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड याद आता है, उसकी मदर कैसे उसको छोड़ गई वो याद आता है, देन जो उसकी खुद की मदरहुड की जो जर्नी थी उसे वो याद आती है कि कैसे मैंने अपनी बेटियों को छोड़ दिया और मैंने अपने करियर के लिए जो है ना वो हर किसी को छोड़ दिया। अब ना मेरे पास वो करियर है, ना मेरे पास मेरी डॉटर्स हैं, ना हस्बैंड है, ना लव है। मीन्स कि उसकी लाइफ में कोई फीलिंग नहीं रही है। लीडा जब यहाँ पर अब टाइम स्पेंड कर रही है तो यहाँ पर एक नेपल से फैमिली आती है। अब जो नेपल से फैमिली आती है वो काफ़ी बड़ी फैमिली होती है और जब इस नेपोलिटन फैमिली को ये देखती है तो इसे दोबारा से अपना बचपन याद आना शुरू हो जाता है कि किस तरह से मैं भी एक ऐसी ही फैमिली में जो है वो ग्रोन अप हुई हूँ, मेरा भी ब्रॉट अप ऐसी ही एक फैमिली में हुआ है। और फिर ये उस फैमिली को देखती है, उनको ऑब्जर्व करती है और जो पॉजिटिव मेमोरीज़ हैं वो तो आती हैं बट जो नेगेटिव मेमोरीज़ हैं ना वो इसकी बहुत ज़्यादा इसको दोबारा से हॉन्ट कर रही होती हैं। लीडा की अटेंशन जो है ना वो एक यंग मदर पे जाती है और उसकी एक डॉटर पे जाती है। अब जो यंग मदर है उसका नेम नीना होता है एंड उसकी जो डॉटर है उसका नाम एलिना होता है। नीना एंड अलीना जो है ना वो लीडा का इंटरेस्ट बन जाते हैं। ये उन दोनों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है, उनके बॉन्ड को ऑब्जर्व करती है कि किस तरह से नीना एक परफेक्ट मदर है और वो अपनी डॉटर से कितना लव करती है। अब एलिना के पास एक डॉल होती है जिसको जो है ना वो हमेशा अपने पास रखती है, उसकी बहुत केयर रखती है। एलिना को लगता है कि इसकी डॉल जो है वो प्रेग्नेंट है, उसका जो है वो बेबी होने वाला है। लीडा जो है ना वो जब एलिना की डॉल नानी को देखती है तो उससे जो है ना वो थोड़ा रिपेल फील करती है, उसे थोड़ी जेलस फील करती है। उसे लगता है कि शायद ये मेरी डॉटर की जैसी है। लीडा को उसका पास्ट याद आने लगता है और उसको अपनी मदरहुड की जर्नी याद आने लगती है कि उसने कैसे अपनी बेटियों को जो है ना वो हमेशा बिट्रे किया है, उनको छोड़ दिया है। तो लीडा जो है वो नानी से जो है वो इंस्पायर भी होती है और ये उसको चुरा भी लेती है। क्या होता है कि लीडा जो है वो नैप से उठती है और उसे पता चलता है कि अलीना जो है ना वो गायब हो चुकी है, वो गुम हो गई है। तो लीडा जो है वो उसकी फैमिली की हेल्प करती है और फाइनली ये अलीना को ढूंढ लेते हैं।
एलिना को ढूंढने के बाद इसकी जो डॉल नानी होती है वो गुम हो जाती है। ये हर जगह देखते हैं बट वो डॉल कहीं नहीं मिलती है, जिसकी वजह से एलिना जो है वो बहुत अपसेट हो जाती है और बहुत सैड फील करती है। जब एलेना गुम होती है तो लीडा को याद आता है कि किस तरह से उसकी मदर जो है वो उसकी लाइफ से डिसअपेयर हो गई। किस तरह से उसकी मदर जो है वो उनको डराया करती थी कि मैं तुम लोगों को छोड़कर चली जाती हूँ। एंड लीडा जो है ना वो उन मेमोरीज को याद करती है कि किस तरह से हमारी मदर जो है वो हम सबको छोड़कर चली गई थी। उसके बाद लीडा को अपनी डॉटर बियांसा की याद आती है कि वो भी बीच पर जो है ना वो अपने जो वो चाइल्डहुड में थी गुम हो गई थी। लीडा को अपनी डॉटर की मेमोरीज जो है वो अगेन एंड अगेन हॉन्ट करना शुरू करती हैं। एंड इस नेपोलिटन फैमिली से लीडा का यहाँ पे कनेक्शन बन जाता है। उसके बाद लीडा जो है वो नेपोलिटन फैमिली से अपनी जो मेमोरीज हैं और इसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो शेयर करती है कि इसने अपने हस्बैंड से सेपरेशन ले ली और उसके बाद इसने अपने चिल्ड्रंस को भी जो है वो छोड़ दिया था। लीडा ये स्टोरी जो है वो ज़ारिया के साथ शेयर करती है, जो कि नीना की सिस्टर इन लॉ है। उसके बाद नीना जो है वो लीडा का थैंक्स करती है कि उसने अलीना को ढूंढने में उसकी हेल्प की। बट नीना जो है उसको बताती है कि वो अभी भी अपसेट है अलीना, क्योंकि उसकी डॉल जो है वो गुम हो गई है। वो उस डॉल से बहुत लव करती है और इसे लगता है कि इसकी डॉल को जो है वो खाना चाहिए होगा, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट है और वो किसी से बात भी नहीं कर रही है। लीडा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लीडा जो है ना वो अपने बैग में देखती है तो उसके बैग में एक डॉल होती है। ये वही डॉल है जो कि एलिना की डॉल है, जिसका नेम नानी रखा हुआ है। जब लीडा को वो डॉल मिलती है तो वो अपने पास रख लेती है और नीना को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। लीडा बहुत दिन तक उस डॉल को अपने पास रखती है, जबकि वो जानती है कि एलिना जो है वो डिस्ट्रॉट है, वो उसको खोकर जो है वो बिल्कुल भी जो है वो हैप्पी नहीं है। बट लीडा जो है वो इस चीज़ की केयर नहीं करती है, बट वो उस डॉल को रखती है, उसे डेली जो है वो साफ़ करती है, उसके क्लॉथ्स को चेंज करती है, बिल्कुल एक बेबी की तरह उसकी केयर करती है। लीडा को लगता है कि शायद जैसे ये मेरी डॉटर है, मीन्स के उसकी जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं एंड जो उसकी मदरहुड की जर्नी है वो उसे अब हॉन्ट कर रही थी। ईदा को अब रियलाइज़ हो रहा था कि उसने अपनी डॉटर्स को छोड़ दिया, उनकी केयर बिल्कुल नहीं की एंड वो उस डॉल के थ्रू उस चीज़ को अब कॉम्पेंसेट कर रही थी। खुद के दिल को उस डॉल के साथ जो है वो लगा रही थी। लीडा जो है वो नीना एंड अलेना को जो है ना वो रोज़ ऑब्ज़र्व किया करती थी और अपने पास्ट को याद किया करती थी, किस तरह से इसकी मदर ने उसको छोड़ दिया एंड वो अभी भी उसी ट्रॉमा में थी। लीडा को गीनो और नीना पे शक होता है कि शायद इनका रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि नीना की शादी टोनिनो से ऑलरेडी हुई हुई थी। बट नीना एंड गीनो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे, ये एक दूसरे को किस करते हैं एंड किस करते हुए लीडा इन दोनों को देख लेती है। अब गीनो जो है वो लीडा से कुछ आवर्स के लिए अपार्टमेंट मांगता है, तो लीडर कहती है कि मैं नीना से डायरेक्टली बात करूंगी, मैं तुमसे बात जो है वो नहीं करना चाहती हूँ। लीडा गिनो से बात करती है, उसके बाद नीना से भी बात करती है। नीना से वो कहती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो और ये सब कुछ छोड़ कर जो है ना वो अपना करियर स्टार्ट करो, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करो और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगी। तो नीना जब लीडा से कीज़ लेने आती है तो लीडा जो है वो उसे कन्विंस करने की ट्राई करती है कि तुम मेरे साथ फ्लोरेंस चलो और अपनी एजुकेशन को वहाँ कंप्लीट करना। उसके बाद लीडा को याद आता है कि मुझे अब जो है वो नीना को उस डॉल के बारे में बता देना चाहिए। अब जब लीडा नीना को उस डॉल के बारे में बताती है और वो डॉल जो उसको वापस करती है तो नीना को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी डॉटर इतने दिनों से अपसेट थी और लीडा ने इस चीज़ के बारे में अभी तक हमें बताया नहीं था कि डॉल उसके पास है। नीना को बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। लीडा ने नीना को एक हैडपिन लेकर दी थी। उसी हैडपिन से नीना लीडा को जो है वो स्टैप करती है और वहाँ से जो है वो चली जाती है। उसके बाद लीडा जो है वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से जाने के लिए रेडी होती है। उसके बाद कार एक्सीडेंट का सीन आ जाता है। जब ये नॉवल स्टार्ट होता है तो लीडा का जो है वो एक्सीडेंट होता है और उसे याद नहीं आ रहा होता है कि ये उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ है और इससे पहले जो है वो सब कुछ क्या हो चुका है। तो अब उसे शायद ये याद आता है कि ये इंजरी मेरी इस वजह से हुई है, उसी हेडपिन की वजह से ये इंजरी हुई थी एंड जिसको वाउंड आया वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसके बाद लीडा को उसकी डॉटर्स की कॉल भी आती है कि आपने हमें जो है वो कॉल नहीं की। तो लीडा अपनी डॉटर्स को कहती है कि मैं डेड हो चुकी हूँ बट मैं फिर भी ज़िंदा हूँ। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि लीडा जो है वो इमोशनली डेड है, इंटरनली डेड है, मेंटली डेड है, क्योंकि उसने अपनी मदरहुड की जर्नी को एंजॉय नहीं किया है। वो अच्छी मदर बनना चाहती थी बट वो अच्छी मदर नहीं बन पाई। उसकी डिवोर्स हो गई, उसने अपने हस्बैंड से सेपरेशन ले ली, अपने बच्चों को छोड़ दिया और उसके बाद लीडा का खुद का एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था जिसमें उसकी मदर ने उसने को छोड़ दिया था। तो वो फियर भी हमें लीडा के करेक्टर में नज़र आता है एंड यहाँ पर ये जो कहानी है वो एंड हो जाती है। इसके इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थीम इस नॉवल में डिस्कस किया गया है टैबू एस्पेक्ट्स ऑफ मदरहुड।
Focusing on maternal ambivalence, the loss of personal identity and the haunting impact of past choices, कि हमारी जो past choices होती हैं वो हमें फ्यूचर में भी हॉन्ट करती हैं। तो इस चीज़ को इस नॉवल में एक्सप्लोर किया गया था। आई होप कि यहाँ से के जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।